गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई सभी? मंजू, मनीषा, गुड मॉर्निंग। बढ़िया गगनदीप। चलिए बताइए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में कोई डाउट है? जो कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, क्या वो क्वेश्चंस आपके हो गए? कृष्ण, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार सुमित जी। ओके ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, उन चारों क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। कोशिश करेंगे कि आज वो टाइप हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है? गुड मॉर्निंग महावीर। राहुल गुड मॉर्निंग। तो चलिए बढ़ते हैं फिर। आज क्वेश्चन देती हूँ पहले मैं आपको। तो चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। राधे राधे नीतीश जी। गगनदीप अभी देख लेते हैं क्या आएगा आंसर, ठीक है? क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है यदि उसने उसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। मुझे कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, यानी खरीदने और बेचने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है एक दुकानदार है, अपना सामान 20% के प्रॉफिट पर क्या करता है? सेल करता है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, अगर इस व्यक्ति ने कोई सामान 100 में खरीदा है तो ये उसको आगे कितने में सेल कर रहा है? 120 में सेल कर रहा है, ठीक है? यदि उसने 10% कम मूल्य पर इसे खरीदा होता, देखिए 20% लाभ पर बेचता है, ये पहली लाइन तो खत्म हो गई कि 100 रुपए वाली चीज 120 में इसने क्या कर दी? बेच दी। अब अगली लाइन स्टार्ट होती है, कह रहा है यदि उसने 10% कम मूल्य पर इसे क्या किया होता? खरीदा होता। किसकी बात हो रही है? इसी की बात हो रही है। कह रहा है जो आर्टिकल इसने 100 में खरीदा है, अगर ये इस आर्टिकल को 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? बताइए। 90 में खरीदता, तथा 18 रुपए कम में बेचा होता। 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। इस लाइन का मतलब क्या है कि 18 रुपए कम में बेचा होता। देखिए ये कहना चाह रहा है कि पहले आपने कुछ यूनिट में या कुछ रुपए में इसको बेचा होगा, ठीक है? जितना पहले में बेचा उससे 18 रुपए कम में बाद में बेचा। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि 120 में से 18 माइनस करके यहाँ रखोगे, ऐसा नहीं करना। क्या कह रहा है? अगर वो ऐसा करता है तो उसे 30% का लाभ होता है। अब देखिए कोई भी दुकानदार है, वो क्या चाहेगा कि उसने जो सामान खरीदा है उसके ऊपर वो कुछ % का प्रॉफिट कमाए और उसको आगे बेच दे। क्या चाहेगा कि जो सामान वो 90 का खरीद के लाया है वो 90 रुपए में कुछ बढ़ाकर बेचे। अब ये कितना बढ़ाने को कह रहा है? 90 का 30% बढ़ाने को कह रहा है। 90 का 30% फायदा उठाने के लिए कह रहा है, यानी 27 का। 90 में 27 रुपए बढ़ाकर उस चीज को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? बताइए। 117 में। यानी जो चीज पहले ये 120 में बेचता था वो ये वही चीज 117 में बेच रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है कि 120 रुपए वाली चीज 117 में बेची जा रही है? तो अब बताइए कितने यूनिट कम में बेची जा रही है? 3 यूनिट कम में बेची जा रही है। हाँ बिल्कुल नीतीश, रिपीट कर देती हूँ, मैंने सीधी सी बात आपको ये कही है। कह रहा है कि एक दुकानदार है, अपना सामान 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। अगर वो इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 वाली चीज कितने में खरीदता? 90 में। सपोज आप कोई शॉपकीपर हो, अगर आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो, आगे उसको बेचना भी होगा। अब आप क्या चाहोगे कि जितने में आपने सामान खरीदा उसमें कुछ रुपए बढ़ाकर आप आगे बेच दो ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो, यही चाहोगे। तो आपने क्या किया? 90 का 30% प्रॉफिट कमाना चाहा। आपने क्या किया? इस पर 30% प्रॉफिट कमाना चाहा। तो 90 का 30% कितना हुआ भाई? 27। आप चाह रहे हो जो चीज 90 में खरीदी है वो चीज 90 से कुछ ज्यादा में बिके,
कितने ज्यादा में बिके? 27 ज्यादा में बिके। 90 + 27 यानी कितना? 117 में बिके। वो भी बता रही हूं कृष्ण क्या होगा। तो देखिए 117 में मैंने इसको बेच दिया। क्लियर है? बताइए नीतीश, यहां तक क्लियर है चीजें? कृष्ण आप 18 माइनस नहीं कर सकते हो 120 में से। क्यों माइनस नहीं कर सकते हो वो सुनो। मुझे कॉस्ट नहीं पता था, मैंने 100 माना। ध्यान रखिएगा हम कभी भी रुपए मान के नहीं चलते, हम यूनिट मान के चलते हैं। और क्या आप किसी यूनिट में से कुछ रुपए माइनस कर सकते हो? जरूरी तो नहीं है ना कि ये सामान 100 रुपए का ही है। ये तो हमारी सोच है कि ये सामान 100 यूनिट का होगा। इसको 20% के फायदे पर बेचा गया, यानी कि आपका 100 यूनिट में 20 यूनिट का प्रॉफिट कमाकर आगे बेचा गया, यानी कि 120 यूनिट में बेचा गया। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि जिस सामान को इसने 100 यूनिट में खरीदा उसको 90% कम में खरीदता तो 90 यूनिट में। अब इसने सामान खरीदा 90 यूनिट में। अब ये चाहेगा कि इस 90 यूनिट पर मुझे 30% का फायदा कमाना है और फिर मुझे इस सामान को बेचना है, जो कि हर दुकानदार चाहता है। तो वो क्या करेगा? 90 में 27 का प्रॉफिट कमाएगा और कितने में बेचेगा? 117 यूनिट में बेचेगा। अब देखो पहले 120 यूनिट में बेचा जाता था, अब 117 यूनिट में बेचा जाता है। कितने यूनिट कम में बेचा जाता है? आप कहोगे 3 यूनिट कम में बेचा जा रहा है। अब ये जो 3 यूनिट कम में बेचा जा रहा है ये 18 रुपए के बराबर है। ये जो 3 यूनिट की कमी है ये कितने की कमी के बराबर है? 18 रुपए की कमी के बराबर है। हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट कम में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 रुपए कम में बेचा जा रहा है। तो 1 यूनिट का मान आएगा 6 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 6 रुपए। मुझसे पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य 1 यूनिट नहीं है, 100 यूनिट है। ये तो 1 यूनिट का मान 6 रुपए है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? बिल्कुल 600 रुपए। हो गया कृष्ण क्लियर? महावीर क्लियर है आपको? ठीक है, कृष्ण क्लियर हो गया आपका डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52। नहीं कृष्ण, हम 18 माइनस नहीं कर सकते। कभी भी आप जो मान के चलते हो उसमें से रुपए माइनस नहीं कर सकते हो। यूनिट का मतलब होता है जैसे 100x, ठीक है। 120 यूनिट का मतलब था 120x, तो 120x में से अगर आप 18 घटाओगे तो आप माइनस नहीं कर पाओगे ना। चलिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 1000 आ रहा है आंसर। तो चलिए देख लेते हैं अभी क्या सही है क्या नहीं। एक व्यक्ति अपने सामान को, तो देखिए खरीदना और बेचना, 100 में खरीदा, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा? 110 में बेच दिया। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता यानी कि कितने में? 80 में। फिर ये चाह रहा है कि ये 40% का प्रॉफिट कमाकर आगे इसको बेच दे, यानी 80 रुपए वाली चीज कुछ ज्यादा में बेचे। कितने ज्यादा में बेचे? 80 का ही 40% प्रॉफिट कमाकर बेचे, यानी कि कितने में बेच दे? 32 में बेच दे। 32 का प्रॉफिट कमाकर बेच दे। 80 में अगर 32 का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने में बेचेगा बताइए? 112 में। क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो ऐसा करता है तो वो 20 रुपए अधिक में बेचता है। तो देखिए पहले 110 यूनिट में बेच रहा था, अब ये 112 यूनिट में बेच रहा है। कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है भाई? 2 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। अब ये जो 2 यूनिट ज्यादा हैं ये कितने रुपए के बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। 2 यूनिट किसके बराबर है? 20 रुपए। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 10 रुपए, ठीक है। कॉस्ट पूछी है और कॉस्ट क्या है? 100 यूनिट का मान निकाल लो, आपका आंसर आएगा 1000 रुपए। आपका आंसर आएगा भाई 1000 रुपए, तो आपका आंसर है 1000।
जल्दी से बताओ, डाउट तो नहीं है? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्या आंसर आया बताइए? 5400। ओके, बाकी? चलिए, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपना सामान 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में ही बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार है, एक व्यक्ति है, अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। 25% का मान 1/4 होता है। अगर इसकी कॉस्ट 4 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाता है तो 5 यूनिट में इसको ये बेचता है। डिटेल बता रही हूं, डिटेल के अंदर एक्स का मुझे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने किसी चीज को 4 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया तो 5 यूनिट में बेचेगा। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? अगर ये सामान 900 रुपए कम में खरीदता, यानी कि इसकी कुछ कॉस्ट है, मुझे नहीं पता कितनी है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ 4 यूनिट है, तो जितनी भी कॉस्ट है इसको अगर ये 900 रुपए कम में खरीदता, रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं। क्या हम रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं? ये हमने रेशो वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जितना भी इसका सेलिंग प्राइस है उसको भी अगर ये 900 रुपए कम में ही बेचता, जितने में खरीदा अगर ये उसको 900 रुपए कम में खरीदता और जितने में बेचा अगर उसको ये 900 रुपए कम में बेचता, अगर ऐसा होता है तो इसे 5% अधिक लाभ होता है। देखिए, जो मर्जी हो जाए, कॉस्ट तो इसकी 100% ही रहेगी। कॉस्ट कितनी रहेगी? प्रॉपर 100% ही रहेगी। अब 25% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, 5% का प्रॉफिट ज्यादा कमाया, यानी कि ओवरऑल ये कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लेगा? 30% का प्रॉफिट कमा लेगा। बताइए, क्लियर है? कह रहा है कि अगर वो 900 रुपए कम में बेचता तो उसे 5% का अधिक लाभ होता, यानी कि जितना पहले लाभ हो रहा है उससे भी 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। यानी कि अगर पहले 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो अब 5 ज्यादा, यानी कि 30% का प्रॉफिट होगा। 100% मैंने किसी चीज को खरीदा था, उस पर 30% का मुझे प्रॉफिट कमाना है, यानी कि मुझे उस चीज को कितने में बेचना है? 130 में। कितने में बेचना है भाई? 130 में। इसे सॉल्व कर सकते हो आप, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मान आ जाएगा। मैं बता देती हूं क्या करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 900 बराबर, इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 900। ठीक है, आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 13 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लो, 10 को इन सब से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास x का मान आएगा। किसका मान आएगा भाई? x का मान आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि मुझे अगला टाइप स्टार्ट करवाना है आज। तो आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेट करके x का मान मिलेगा। जो भी x का रिजल्ट मिलेगा, आपसे कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट आपकी 4 यूनिट की है, तो 4 में x का मान रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी उसे 4x में पुट करना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मे बी करेक्ट आंसर 5400 ही है। ठीक है, ये तो है डिटेल। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, वैसे तो देखो इन क्वेश्चंस में हमें डिटेल ही यूज करनी चाहिए। अगर मैं आपको क्लियर कट इस क्वेश्चन, स्पेशली इस क्वेश्चन की बात करूं, तो जब भी पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें डिटेल ही यूज करनी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, x का मान कितना आ रहा है? 1350। चलिए, एक स्टूडेंट ने x का मान बताया है 1350, आप सब टैली कर लेना, एक बार कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आ जाएगा 5400।
चलिए देखते हैं यहाँ पर। अगर अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास कुछ ऐसा मिल जाए कि जितने कम में खरीदा उतने ही कम में बेचा, यानी कि जितना कम में खरीदा गया और उतने ही कम में बेचा गया, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है 900 रुपए कम में खरीदा और 900 रुपए कम में ही बेचा, तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो। अगर मैं आपको थोड़ा सा बोलूं, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, 25 का प्रॉफिट पहले, 5 का प्रॉफिट बाद में, यानी कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीज प्रॉफिट, बढ़ा हुआ लाभ इनटू रिड्यूस अमाउंट, इनटू रिड्यूस्ड अमाउंट। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5400। टोटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज प्रॉफिट इनटू रिड्यूस्ड अमाउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसकी हेल्प से आप सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही निकाल पाओगे, इनकेस आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो आप नहीं निकाल पाओगे। जिसको आप शॉर्टकट बोलते हो ना, ये वो शॉर्टकट है। लेकिन ये फॉलो वही होगा जहां आपको दोनों तरफ सेम वैल्यू कम में खरीदी जाए और कम में ही बेची जाए। जल्दी से नोट कर लो, लिख लेना, टोटल प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज प्रॉफिट इनटू रिड्यूस्ड अमाउंट, कुल लाभ डिवाइडेड बाय बढ़ा हुआ लाभ मल्टीप्लाई बाय कम किया गया मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, सेम क्वेश्चन है। $3800। चलिए एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है 3800। कोई बात नहीं मंजू, अभी कर लेते हैं इसे सॉल्व। चलिए जिनका नहीं हुआ सॉल्व वो देखो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मान 1/5 होता है भाई। बात हो रही है कॉस्ट की और सेलिंग की, यानी 5 यूनिट में 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाकर 6 यूनिट में इसने इसको बेचा होगा। क्या कह रहा है, यदि वह 600 रुपए कम में खरीदता तो जितनी कॉस्ट है अगर इसमें ये 600 रुपए की कमी करता, और तथा 400 रुपए कम में बेचता, यानी जितना इसका सेलिंग प्राइस है उसमें ये 400 की कमी करता, तो कॉस्ट तो इसकी रहती भाई 100%। कॉस्ट कितना परसेंट रहती, 100%। तो उसे 10% का अधिक लाभ होता। देखो 20 का लाभ पहले हो रहा है, 10 का लाभ बाद में हो रहा है, यानी टोटल इसे 30 का लाभ हो रहा है। तो 100 में अगर 30 का लाभ कमाएगा तो 130 में बेचेगा। ठीक है, सेम एज इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे करनी है, 13, 5x माइनस 600, 10, 6x माइनस 400। इसे सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा 5x में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, 3800। वेरी गुड। x का मान 760, ठीक है, x का मान आ रहा है 760, 5x में पुट कर देना, 5 गुना 760, आपका रिजल्ट आ जाएगा 3800। ठीक है जी, ये कल वाले 4 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है नितिश, आपको बस अंदर मल्टीप्लाई तो करनी है, फिर x वाले एक साइड लेने और सिंपल वैल्यूज एक साइड लेनी है। ठीक है, तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम आगे चलें।
क्वेश्चन बढ़िए, क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4.16%। चलिए एक आंसर आया, बाकी ट्राई करेंगे सभी। फिर हम इसकी मेन डिटेल भी देखेंगे। इसके ऊपर है 8 से 10 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, जिसको आप अच्छे से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सको। और 1-2 क्लासेस में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक या 2 टाइप रहते हैं, जिसमें हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन बना के चीजों को सॉल्व करने वाले, ठीक है। इक्वेशन बनाकर चीजों को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चंस को, तो वो वाले क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, खासकर एसएससी के पेपर्स में, ठीक है। तो हमारी 2 क्लासेस उसकी रहेंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। फिर क्या हो गया राहुल, स्टूडेंट आंसर दे देते हैं, तो आप सोचते रहो, क्वेश्चन करते रहो। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। कहना क्या चाह रहा है कि 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हाँ जी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहोगे 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। तो ठीक है, 1000 ग्राम वस्तु देनी चाहिए थी, लेकिन वो 960 ग्राम वस्तु दे रहा है, यानी कि आपसे वो 40 ग्राम का फायदा उठा रहा है। कितने ग्राम का फायदा उठाता है? 40 ग्राम का फायदा उठाता है। अब 40 ग्राम का फायदा वो किससे उठाता है बताओ? 40 ग्राम का फायदा उसने कैसे उठाया होगा? जब आपको 1000 ग्राम दिया होगा या 960 ग्राम दिया होगा तब? बताइए जल्दी से। 40 ग्राम का प्रॉफिट वो कैसे कमाएगा? जब वो आपको 960 ग्राम देगा। तो 40 ग्राम का प्रॉफिट है 960 ग्राम पर गुना 100। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका वैल्यू आएगा 4.16%, यानी 4 से ही 1/6%। 4 से ही 1/6%। अगर आप इस फॉर्मेशन से चलते हो तो आप सिर्फ इसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अगले क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इनकेस करना भी होगा तो आपको नया फॉर्मेट एक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का कुछ आ जाए तो हम इस तरीके से नहीं चलेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए था सिर्फ कि करना क्या है। अब देखिए जरा होता क्या है। अब जैसा जैसा मैं बोलूंगी उसका एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट करते जाना हो क्या रहा है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार है, वो कहता है कि जितनी मेरी खरीद है मैं उतने पर ही सामान बेचूंगा। ये दुकानदार कह रहा है कि मैं वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, यानी कि जितना मैं सामान खरीद के लाया हूं मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, उतने पर ही आपको सामान बेच दूंगा। लेकिन ये बेईमानी कर जाता, क्या करता है? 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने अभी अभी बोला 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मुझे नहीं पता कि 1 किलोग्राम सामान कितने रुपए का है और कितने रुपए का नहीं, तो मैं ऐसा मान लेती हूं, माना 1 ग्राम सामान 1 रुपए का आता है। मैंने ऐसा मान लिया कि 1 ग्राम सामान कितने रुपए का आता है भाई? 1 रुपए का आता है। अब मुझे ये बताओ, अगर 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम सामान कितने का होगा? जल्दी बताइए। अगर 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है तो 1000 ग्राम सामान कितने का होगा? तो आप कहोगे ये दुकानदार 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का खरीद कर लाया। 1000 ग्राम सामान कितने रुपए का खरीद के लाया? 1000 रुपए का खरीद के लाया। अब ये दावा कर रहा है आपको क्या? ये कहता है कि मैंने ये जो 1000 ग्राम सामान है ना, मैंने 1000 रुपए का ही खरीदा है। 1000 ग्राम सामान कितने का खरीदा है? 1000 रुपए का ही खरीदा है। मैं ऐसा करूंगा, यही 1000 ग्राम सामान आपको 1000 रुपए का ही दे दूंगा। ये 1000 ग्राम सामान आपको मैं बेच दूंगा कितने में? 1000 रुपए में।
कोई दिक्कत है? कह रहा ना एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मेरी खरीद है कि मैंने 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का खरीदा है, मैं आपको इसी रेट पे बेच दूंगा, मतलब 1000 ग्राम सामान मैं आपको 1000 रुपए का ही बेच दूंगा। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। तो ये क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम, इसके 1000 रुपए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बता सकते हो, जल्दी से रिप्लाई करो। बाकी ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। मतलब ये हमें 1000 ग्राम सामान नहीं देता, ये हमें 1000 ग्राम सामान नहीं देता तोलकर, कितने ग्राम सामान देता है? 960 ग्राम सामान देता है। यानी कि ये पैसे तो हमसे 1000 ग्राम के ले रहा है, ये पर्सन पैसे तो हमसे 1000 ग्राम के ले रहा है, लेकिन हमें 1000 ग्राम सामान नहीं दे रहा। कितने ग्राम सामान दे रहा है? 960 ग्राम। तो बताओ मुझे 960 ग्राम सामान कितने रुपए का दे देगा आपको? 960 रुपए का। यानी कि इसने मुझे सामान तो दिया 960 रुपए का, इसने मुझे सामान दिया कितने रुपए का? 960 रुपए का, लेकिन हमसे पैसे कितने ले लिए? 1000 रुपए। सामान दिया 960 रुपए का, पैसे ले लिए 1000 रुपए। तो क्या इस दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया? तो क्या ये दुकानदार प्रॉफिट कमा रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल, ये दुकानदार 40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है हमसे। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये जो 40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, ये किससे कमा रहा है भाई? कॉस्ट से। और कॉस्ट कितनी है? 960 रुपए गुना 100। इसे कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर वही आएगा 4.16%। बताइए इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ूंगी। ठीक है, बाकी स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। यानी कि अगले क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे और धीरे धीरे स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, डेटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। नीतीश ऐसे तो कुछ भी मान के चल सकते हो ना आप। अब आप हिसाब लगाओगे, अगर 10 ग्राम सामान 1 रुपए का है तो 1 ग्राम सामान कितने का होगा, है ना? आप ऐसा मान के चलोगे कि अगर 10 ग्राम सामान 1 रुपए का है तो 1 ग्राम सामान कितने का होगा। फिर आप 1 ग्राम का पता लगाओगे, फिर आप 1000 ग्राम का पता लगाओगे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। चलिए, एक आंसर आ चुका है 42.84%। देख लेते हैं भाई सही क्या है, करिए जल्दी से। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये नहीं करना कि अब हर क्वेश्चन में यहाँ पे 1 किलो लेके चलने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जहां पर एग्जामिनर आपसे खुद ग्राम की बात करे वहां आप 1000 ग्राम लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एग्जामिनर आपसे किलोग्राम या ग्राम की बात ही नहीं कर रहा, वहां पर आप क्यों लेके चलोगे 1000 ग्राम? ठीक है, अब सुनो करना क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। तो ठीक है, मैं मान लेती हूं कि मुझे 100 ग्राम सामान खरीदना, मैं मान लेती हूं कि मुझे 100 ग्राम सामान खरीदना। मैं एक दुकानदार हूं, मुझे 100 ग्राम सामान खरीदना है, और हम वही मान के चलेंगे कि माना 1 ग्राम सामान 1 रुपए का आता है। अगर 1 ग्राम सामान 1 रुपए का आता है तो 100 ग्राम सामान कितने रुपए का आता है भाई? 100 रुपए का। 100 ग्राम सामान कितने का आता होगा? 100 रुपए का। कोई समस्या तो नहीं है यहां तक?
लेकिन ये क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, ये कहता है कि मैं अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा। ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है गौतम, ये क्लास अभी उसमें अपलोड हो जाएगी, ठीक है, क्लास के बाद। तो चलिए 100 ग्राम सामान ये कह रहा है कि जितनी मेरी खरीद है ना, मैं उतने में ही आपको बेच देता हूँ, 100 रुपए में ही बेच दूंगा, यानी कि ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस। बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन ये पर्सन क्या करता है, जब बेचते हुए वजन तोलता है, जब कॉस्ट की बात आती है, लागत की बात आती है, तो 30% कम वजन तोलता है। कितने परसेंट कम वजन तोलता है? 30% कम वजन तोलता है। तो अगर 1000 ग्राम का आप 30% निकालो तो आप बोलोगे 30 ग्राम। 1000 ग्राम का 30% कितना होता है भाई? 30 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम का 30% कितना होता है? 30 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम में 30 ग्राम कम तोलता है, यानी कि कितने ग्राम देता है हमें? 70 ग्राम। कितने ग्राम सामान देता है हमें? 70 ग्राम। अगर 1 ग्राम सामान 1 रुपए का है तो 70 ग्राम सामान कितने रुपए का होगा भाई? 70 रुपए का। 70 ग्राम सामान कितने रुपए का होगा? 70 रुपए का। कोई दिक्कत है? यानी कि ये व्यक्ति हमें सामान देता है 70 रुपए का, मेरे हाथ में सामान रखता है 70 रुपए का, लेकिन मुझे कहता है कि मैंने 100 रुपए का सामान आपको दिया है तो आप मुझे 100 रुपए दे दो। हमारी नजर में ये दुकानदार अपनी तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये पर्सन यहां से मुझसे 30 रुपए का मुनाफा कमाता है। 30 का मुनाफा कमाता है किससे? कॉस्ट से। कॉस्ट है 70 गुना 100। आपका आंसर आएगा 42 सही 6/7%, यानी कि 42.84%। मैं उम्मीद करती हूं आपको पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई होगी। बताइए, अब किसी को पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बाकी क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखोगे धीरे धीरे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज मिलने वाला है आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए, क्वेश्चन नंबर 57। मंजू, आंसर प्रॉफिट में है लॉस में है? लॉस में, ओके। बहुत बढ़िया, यानी कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट क्या है ना? क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि यह पर्सन 100 ग्राम सामान खरीदता है कितने रुपए का? 100 रुपए का। ये कहता है कि जब मैं इसे बेचूंगा तो 44% की हानि पर ही बेच दूंगा। कितने की हानि पर बेच दूंगा? 44% की हानि पर बेच दूंगा, यानी कि मैं उतने में भी नहीं बेचूंगा जितने में मैं खरीद कर लाया। आपके 100 ग्राम सामान को मैं 44% किस पर बेच दूंगा? लॉस पर बेच दूंगा, यानी कि कितने में बेचेगा? 56 रुपए में बेच देगा। और हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं, है ना? दुकानदार ने खुद घाटा कमा लिया, हमें घाटा नहीं खाने दिया। ऐसा ही सोचते हैं कि 100 ग्राम सामान हमें 44% की हानि पर बेच दिया दुकानदार ने, उसने खुद की हानि करवाई, यानी कि हमें सामान कितने का दे दिया? 56 रुपए का दे दिया। अब लेकिन उसने बेचते हुए बेईमाना कर दिया। उसने क्या किया? 30% कम वजन तोल दिया। उसने हमें 100 ग्राम सामान दिया ही नहीं, उसने तो 30 ग्राम कम सामान दिया, यानी कि 70 ग्राम सामान 70 रुपए का दिया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल, शॉपकीपर उल्लू बना देते हैं। तो देखो
सामान दिया 70 रुपए का, रुपए लिए 56, फिर भी लॉस कमा लिया, फिर भी इसने क्या कर दिया, खुद से लॉस ले लिया। कितने का लॉस लिया भाई, 14 का, 70 से गुना 100। भाई अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो दोबारा ऐड हो जाना सेम लिंक पर, ठीक है। ठीक 1 मिनट 52 सेकेंड के बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 20% का लॉस, जी बिल्कुल नितेश, 20% का लॉस सही है आपका आंसर। तो चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 58, आज यही वाला टाइप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको यकीन नहीं करना चाहिए ना राहुल, है ना, इस चक्कर में क्यों पढ़ते हो। आप तो अपनी किस्मत खुद बना सकते हो, हर पर्सन अपनी किस्मत खुद बनाता है मेहनत करके। जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलता है, 37.5%। चलिए भाई अब क्लास रिमूव होने वाली है, डिस्कनेक्ट होने वाली है 1 मिनट बाद, ठीक। ए आंसर देख लेते हैं अभी क्या करेक्ट है। चलो भाई हो गई सभी ऐड। कृष्ण अभी मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूं तो आवाज कैसे आएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। कृष्ण क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वही 100 ग्राम सामान खरीदना है, कितने रुपए का, 100 रुपए का। एक ही चीज लेके चलो जिससे सारे क्वेश्चंस हो जाएं इस टाइप के, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ये कह रहा है जो सामान मैंने 100 रुपए का खरीदा है ना, वो सामान मैं आपको 110 रुपए में बेचूंगा, बताकर प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, कि मैं सिर्फ 10 रुपए का ही प्रॉफिट कमाऊंगा, ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। लेकिन वह बेचते हुए 20% कम वजन तोलता है, यानी कि हमें सामान सिर्फ 80 रुपए का तोल के देता है। सामान 80 रुपए का दे रहा है, रुपए हमसे 110 ले रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट कमा गया वो, 30 का। 30 का प्रॉफिट किससे, 80 से गुना 100। तो आप सबका राइट आंसर था 37.5%।
ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना। पिछले ही क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन मिल गया ना, तो नीतीश इसे सॉल्व भी कर लो ना। कैसे सॉल्व होगा? आंसर तो सही है 10%, लेकिन सॉल्व कैसे होगा? क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो चलिए देखिए, मैं वही लेके चलती हूँ कि 100 ग्राम सामान खरीदना है। ये 100 ग्राम सामान 100 रुपए का ही होगा। 100 ग्राम सामान कितने का? 100 रुपए का आया होगा। कह रहा है जी अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है मैं इस सामान को बेचूंगा, लेकिन बेचूंगा कुछ परसेंट के प्रॉफिट पर। कुछ परसेंट के प्रॉफिट पर, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेगा यही मुझे बताना है। लेकिन वो 20% कम वजन तोलता है। लेकिन वो 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 100 ग्राम का 20% 20 ग्राम, 100 ग्राम में 20 ग्राम की कमी करेगा, 80 ग्राम सामान देगा 80 रुपए का। कोई दिक्कत है? अगर वो ऐसा करता है तो उसको 37.5% का लाभ होता है। प्रॉफिट हो रहा है 37 1/2% का। इसकी वैल्यू होती है 3/8। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 3/8। मेरे अकॉर्डिंग ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। ऐसा ही है, हमारे अकॉर्डिंग ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है। गगनदीप दोबारा रिपीट कर देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला 100 ग्राम सामान 100 रुपए का लिया मैंने। इस सामान को X% के प्रॉफिट पर आगे सेल किया। 100 ग्राम का X% कितना मुझे नहीं पता, कितना होगा कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पर X% ही नहीं पता क्या है। हमें नहीं पता इसने सामान कितने में बेचा, लेकिन कह रहा है कि ये 20% कम वजन का प्रयोग करता है तोलते हुए, यानी कि 80 ग्राम सामान देता है 80 रुपए का। बताइए गगनदीप, यहां तक की चीजें क्लियर है? सब कुछ सेम है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो उसे कुल मिलाकर 37 1/2% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। 37 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट है 8 और प्रॉफिट है 3 का। यानी कि जब हमने किसी चीज को 8 यूनिट में खरीदा, 3 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने यूनिट में? 11 यूनिट में। कितने यूनिट में बेचा? 11 यूनिट में बेच दिया। इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देती हूं। तो चलिए, हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी है भाई? 8 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी है? 80 रुपए। अगर 8 यूनिट 80 रुपए है तो 1 यूनिट कितने रुपए होगा भाई? 10 रुपए। अगर 8 यूनिट 80 रुपए है तो 1 यूनिट कितने रुपए होगा? 10 रुपए। पूछा जा रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस देखो पहले। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना भाई? 11। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 110। यानी इसने 100 रुपए वाला सामान कितने में बेच दिया? 110 में। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? ये 100 रुपए वाला सामान कितने में बेच दिया? 110 में। तो इसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 का। किससे कमाया? 100 से, गुना 100। कैलकुलेट करोगे आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। कैलकुलेट करोगे आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। बताओ अब किसी को दिक्कत हो तो। जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन फिर सेम है आपका। क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन लगाऊं साक्षी? लो साक्षी, क्वेश्चन लगा दिया, एक बार पढ़ लो।
बिल्कुल नितिश, सही कहा आपने, और दुनिया भी शौक से लगवाती है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए आज भी हमारे 10 क्वेश्चन तो होने ही वाले हैं। फोर %। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी कि अगर 100 ग्राम सामान 100 रुपए का आता है तो ये कहता है कि मैं इसको X% की हानि पर बेचूंगा, X% की हानि पर बेचूंगा, यानी कि यहां पर सेलिंग प्राइस होगा कुछ। अब ये कहता है कि जब ये इसका वजन करता है तो 20% कम वजन तोलता है, यानी 80 रुपए का सामान देता है। ये इसकी कॉस्ट हो गई। अगर वो ऐसा करता है तो उसे 20% का फायदा होता है। 20% कितना होता है भाई? 1/5। यानी कि जब ये पर्सन किसी चीज को 5 यूनिट में खरीदता है, 1 का प्रॉफिट कमाता है, तो 6 यूनिट में बेचता है। क्लियर हो गई ये बात? इस क्वेश्चन को हटा रही हूं मैं यहां से। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट में खरीदा? 5। क्वेश्चन में 80, यानी कि 5 यूनिट 80 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट 16 रुपए के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितने में बेचा? बेचा कितने में? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू आ गई 96। यानी जो सामान 100 रुपए का आएगा वो सामान 96 में बेच दिया, तो कितने का लॉस कमाया? 4 का। 100 से गुना 100, तो आप कहोगे 4% का लॉस कमाया। कितने % का लॉस कमाया भाई? 4% का लॉस कमाया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बता दो, फिर मैं आपको इसी का मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल होमवर्क दूंगी। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूं जो कि आपका होमवर्क रहेगा। दे दूं ना क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो अभी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 जो आपने किया है। आप मुझे बताइए क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं? ट्राई करोगे सभी? अभी एक बार कंफर्म करके बता देती हूँ नितिश, ठीक है? तब तक आप क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मे बी सेम ही है ये, एक बार देख लो। चलिए आंसर भी दिया आप लोगों ने 61 का। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। भाई कल की क्लास के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है? कल क्लास होगी या नहीं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसको नोट कर लो जल्दी से और फटाफट मुझे डन बोल देना ताकि मैं चेंज कर दूं फिर क्वेश्चन। ये होमवर्क है आपका। नीतीश होमवर्क ही दिया जा रहा है ये। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। महावीर अभी लगा रही हूं मैं क्वेश्चन नंबर 62, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 63 का, और ट्राई करने हैं सभी ने ये क्वेश्चन। पता लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास में मैं ही सॉल्व करवा रही हूँ ये सारे। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 62 लगा दिया मैंने। थैंक यू राहुल जी। चलिए महावीर क्वेश्चन नंबर 62 कर लिया आपने नोट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सबका नोट हो चुका है? कोई सिंगल ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अभी तक नोट ना किया हो तो वो बता सकता है जल्दी से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है कृष्ण जी कोशिश पूरी रहेगी। चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 64 करिए। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है राहुल, इवनिंग तक मैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66। कोशिश पूरी रहेगी भाई, रीजनिंग की क्लास 1 तारीख से शुरू करवा दें। ठीक है लेकिन अभी जो सब्जेक्ट हो रहे हैं उनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। क्वेश्चन नंबर 66 कर लिया आप सबने नोट? तो चलिए भाई ये सिमिलर टाइप है जो आपको करना है ट्राई। ठीक है
हाँ बहुत है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, इनकेस कोई क्वेश्चन नहीं होता तो मैं करवाऊंगी क्लास में, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।